प्रशासन ने कहा कि हवा टूट गई है, ये हवा मूर्ति टूट गई, झंडा तो नहीं हवा मुड़ गए, ये तोड़ी गई है और इसका खुलासा होना चाहिए किसने तोड़ा। हमारी तो काफ़ी मांग है, पहले तो ज़मीन ये पूरी निकलवाई जाए, जो जहाँ पर हो अम्बेडकर साहब की जो ज़मीन मुहैया कराई गई थी वो पूरी निकलवाई जाए। फिर उसके बाद जो आपत्तिजनक जो तत्व हैं उन पर कार्यवाही, संगठित कार्यवाही की जाए। पूरी जमीन जो है वो मिलनी चाहिए, बाबा साहेब के नाम पे मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये और किसी के नहीं, ये इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये संरक्षण दिया जा रहा है। लोगों को, उनको इतनी हिम्मत हो जा रही है कि वो हमारे बाबा साहब को छू रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रंजन वाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्नाव की हसनगंज तहसील के हसनापुर गांव में है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है। कारण क्या है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस हसनापुर गांव में एक अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी और आज रात को यहाँ के जो असामाजिक तत्व थे, जो दबंग टाइप के लोग थे, उन्होंने इस प्रतिमा को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया है। यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में दिखाएंगे कि इधर महिलाएं भी मौजूद हैं और गांव के लोग भी एकत्रित हैं। इनका एक आरोप हसनगंज तहसील पर है कि यह हसनगंज तहसील प्रशासन से लगातार अनुरोध कर रहे थे कि इनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन नाप दी जाए, जिससे ये अपनी ज़मीन पर बाउंड्री कर लें और ताला लगा दें। यहाँ पर जो है ये जो अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, इनका कहना है कि लगभग 16 बिस्वा ज़मीन है। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना परिचय दूंगा। मैं DRX अंकित, जिला मीडिया प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी से। अभी आज हमें खबर मिली कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा खंडित कर दी गई है। ये कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा तोड़ी गई थी, जो अगर मिले होते तो उनका भूत बन गया होता। तो इस जो ज़मीन है, ये पहली तो बात बता दूं, ये पूरी है नहीं। इसके लिए एप्लीकेशन गांव के लोगों के द्वारा काफ़ी बार दिया गया। कहाँ दिया गया? उन्नाव के DM ऑफिस में, ठीक है। और काफ़ी बार लेखपाल आए जो इस ज़मीन को नापते हैं, लेकिन उन्होंने टाल दिया कि ये यहाँ से है, ये वहाँ से है, यहाँ का वो नहीं मिल रहा, वहाँ का वो नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से उन्होंने ये मतलब कि मामला टाल दिया। कई बार हुआ, कई बार एप्लीकेशन दिए और टालती हुई मतलब ये चीज़ें सर्कुलर के टाइप चलती गई। तो इस पर ना ज़मीन जो अंबेडकर पार्क की 16 बिस्वा ज़मीन थी वो ना हमें पूरी मुहैया कराई गई, ना अभी वर्तमान समय में है। तो इसके चलते ये विवाद नहीं, एक मान के चलो थोड़ी मामूली बात थी। अगर शासन प्रशासन चाहता तो इसको निकलवा सकता था, लेकिन आज ये जब घटना हमारे सामने हुई तो ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि वो हमेशा कहते हैं कि हम अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, हमारे लोग सम्मान करते हैं। अगर आपके लोग ये सम्मान करते हैं तो ये घटना क्यों घटित हुई? कहीं ना कहीं ये आपका निष्फलता का ये रूप है जो यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा, आज आप भारी संख्या में हैं, तमाम महिलाएं भी हैं, स्थानीय पुलिस भी आ चुकी है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अगर प्रशासन से हमारी यही एक मांग है, हमारी तो काफ़ी मांग है। पहले तो ज़मीन ये पूरी निकलवाई जाए, जो जहाँ पर हो अम्बेडकर साहब की जो ज़मीन मुहैया कराई गई थी वो पूरी निकलवाई जाए। फिर उसके बाद जो आपत्तिजनक जो तत्व हैं उन पर कार्यवाही, संगठित कार्यवाही की जाए, जो सुनिश्चित कार्यवाही हो। और फिर उसके बाद हमारे बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाए मतलब सम्मान के साथ। तो यह स्थानीय आपके चैनल से और भी कहना चाहूँगा, अगर ये कार्य नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर थाना घेराव भी किया जाएगा और भी जो हम लोगों से सक्षम हो सकेगा वो भी बातें की जाएंगी। और इस पर ध्यान दे। और यहाँ पर सरकार कहती है कि बाउंड्री वॉल करवाएंगे, वो भी करवाए, यहाँ पर कैमरा लगवाए, हर चीज़ जो सुनिश्चित हो सकती है वो करवाए जी। अच्छा, तो ये स्थानीय लोग हैं, इनमें काफ़ी आक्रोश है क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा है उसको रात में क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने जो हसनगंज तहसील है वहाँ के अफसरों से कई बार शिकायत की, हसनगंज तहसील में बैठे अफसरों को कई बार शिकायती पत्र दिया। अगर इनकी यह 16 बिस्वा ज़मीन नप गई होती या इसमें अपना बाउंड्री वाल कर लेते, गेट लगा देते, तो आज ऐसी घटना नहीं होती। अब ये बड़ा सवाल है कि जो तहसील में बैठे भ्रष्ट अफसर हैं, तहसील में बैठे जो अफसर हैं, वो लगातार जो है इस तरीके की चीज़ें करते हैं। शाम को देखा जाता है कि तहसील में 4 बजने के बाद
वहाँ पर काम होते हैं। वहाँ पर दलाल पूरी तरीके से सक्रिय हैं। अगर वह लोग अगर तहसील में बैठे अफसर पहले ही इन लोगों की बात सुन लिए होते तो आज ऐसी घटना नहीं होती, आज स्थानीय पुलिस को परेशान नहीं होना पड़ता, आज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होती। माता जी, आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुई हैं, काफ़ी लोग हैं, क्या समस्या है? समस्या है यहाँ की जो जमीन है बाबा साहेब के नाम पे वो कम भी है, 15-16 बिस्वा होनी, 16 बिस्वा के आसपास होनी चाहिए, जो नहीं है इस समय, कम है। और यहाँ जो बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई थी वो आज रात में तोड़ दी गई है। और यहाँ की मतलब बाउंड्री होनी चाहिए, पूरी जमीन जो है वो मिलनी चाहिए बाबा साहेब के नाम पे, मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, आप बताइए। हम यही चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है तो उसके जांच होनी चाहिए कि आखिर यहाँ क्यों इसको तोड़ा गया, क्यों हटाया गया। अगर किसी के जगह में है, किसी के मतलब जमीन पे, तो वो सामने आके उसको खुल के बात करता, हटाता कि ये हमारी जगह में, नहीं तो ऐसे रात में क्यों तोड़ी गई है। अच्छा, अगर जिम्मेदार अफसर आपका ये वीडियो देख रहे होंगे, आपकी बात सुन रहे होंगे, तो उन अफसरों से, जिम्मेदारों से क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम यही कहेंगे कि हमारी जो बाबा साहब की, अम्बेडकर की ज़मीन है वो सुरक्षित होनी चाहिए। यहाँ मूर्ति जो लगे उसको भी मतलब बाउंड्री करा दी जाए तो कम से कम ये सुरक्षा तो रहेगी। अभी इस बार तोड़ी गई है और जो तोड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर सुरक्षा को लेकर है कि जो ज़मीन है वो कम है। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं, दादाजी हैं, काफ़ी आक्रोश में हैं, काफ़ी गुस्सा में हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? सत्यप्रकाश रावत। अच्छा, क्या समस्या है, क्यों आज आप सभी लोग यहाँ? जैसे प्रशासन ने कहा कि हवा टूट गई है, ये हवा मूर्ति टूट गई, झंडा तो नहीं हवा मुड़ गए, ये तोड़ी गई है और इसका खुलासा होना चाहिए किसने तोड़ा, उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। नहीं हम लोग आंदोलन कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जो लोग एकत्रित हैं वो ज़मीन को लेकर भी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर ज़मीन है वो ज़मीन भी कम है और वो ज़मीन उनकी जमीन हमारी निकाल, लेकिन पहले इसका मूर्ति खुलासा करें किसने तोड़ा इसको। ज़मीन आज नहीं तो कल। अच्छा, जो प्रशासन के लोग आए हुए हैं यहाँ, थाना अध्यक्ष आए हुए हैं, सीओ साहब आए हुए हैं, तहसीलदार भी आए हुए हैं, क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? उन्होंने अभी को आश्वासन है, उन्होंने जमीन खरीद निकालने का आश्वासन दिया, इसका खुलासा नहीं किसने तोड़ा ये तो कहा नहीं किसने तोड़ा। अच्छा, आपकी तरफ से कोई शिकायत की गई है थाना स्तर पर? हाँ, शिकायत की गई है। अच्छा, हाँ, क्या कहा है थाना अध्यक्ष ने? मुकदमा लिखा कि हवन टूट गई, ये मूर्ति हम टूट जाएगी? आप बताइए, आप भी समझदार हैं, इसका खुलासा होना चाहिए कि किसने तोड़ा। अगर नहीं खुलासा हुआ तो हम लोग हाईवे जाम कर देंगे, हम आंदोलन कर देंगे। हम जो अंबेडकर जी की प्रतिमा यहाँ के असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ी गई थी, तो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि प्रतिमा जो है आ चुकी है अंबेडकर जी की। प्रशासन के द्वारा यह प्रतिमा यहाँ पर लाई गई है और इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करना है। कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा दिखाए, ये वही जगह है। भैया थोड़ा सा हट जाइएगा दादाजी। देखिए, ये वही जगह है भैया, थोड़ा सा ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर आज रात जो है अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी, लेकिन जो असामाजिक तत्व थे, दबंग टाइप के लोग थे, जो माहौल ख़राब करने वाले लोग थे, उनके द्वारा यह प्रतिमा तोड़ दी गई है। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ये प्रतिमा मंगाई गई है, अंबेडकर जी की मूर्ति मंगाई गई है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी मांग है, लगातार वो मांग कर रहे हैं कि हमारी जो यहाँ की ज़मीन है 16 बिस्वा थी, जो कि यहाँ के जो लोग हैं, जो ज़मीन का व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और यहाँ पर इनकी 8 बिस्वा जो है ज़मीन बची हुई है। तो इनकी मांग है कि हमारी ज़मीन पहले पूरी कर दी जाए, उसके बाद जो है यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाए। इसको लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी आंचल वर्मा जी आई हुई हैं। हम आंचल वर्मा जी से भी बात करेंगे। आंचल जी, आज आप आई हैं यहाँ, क्या मामला है? आज हम उन्नाव के थाना सोहरा मऊ ग्राम सभा हसनापुर में उपस्थित हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया। जो भी व्यक्ति इस काम को किया है उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा और हम सब यहाँ भारी तादाद में पूरी ग्राम सभा के लोग यहाँ पर खड़े हैं और जब तक कार्रवाई नहीं कर दी जाती हम तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यहाँ के लोगों ने जो है पुलिस को तहरीर दी। अब पुलिस कह रही है कि हम मुकदमा लिख रहे हैं, प्रतिमा भी मंगा ली है, लेकिन प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं। क्या मामला है?
मामला ये है कि यहाँ पे पहले तो ज़मीन जो बाबा साहब पार्क के नाम पे 2001 में जो है आवंटित की गई थी, इसमें जो है इसकी पैमाइश नहीं हुई थी। तो सबसे पहले हमारे जो ग्राम सभा के लोग हैं, इनकी ये मांग है कि पहले पैमाइश हो, उसके बाद हम बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ पे दोबारा स्थापित करेंगे। और दूसरी चीज़, अभी एसडीएम आई थी तो हमारी उनसे यही बात हुई, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे मूर्ति स्थापित कर देने दीजिए। तो हमारी ये मांग है कि मूर्ति अगर स्थापित दोबारा हो जाए और दोबारा अगर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, हमारे जो भगवान हैं, उनको खंडित करने का प्रयास किया जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज अगर प्रशासन के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हवा से मूर्ति गिर गई है, ये एक सिर्फ़ और सिर्फ खिलवाड़ हमारे समाज के साथ, हमारे जो इमोशंस है उसको आहत करने के लिए कहा जा रहा है। आज हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी खुलेआम भरी संसद में बाबा साहब को हुंकार रहे हैं और बेइज्जत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि ये किसके संरक्षण में हो रहा है। ये और किसी के नहीं, ये इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये संरक्षण दिया जा रहा है। लोगों को, उनको इतनी हिम्मत हो जा रही है कि वो हमारे बाबा साहब को छू रहे। आज हम सब ग्रामवासी जितने भी हैं, आज उनको बताना चाहते हैं कि आपने बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी। आप बाबा साहब जो संविधान हमें दिए हैं, आज अगर आपके जिसने भी ये तोड़ा है मूर्ति, जो भी ये खंडित किया है मूर्ति, मैं उसको चेतावनी देती हूँ कि अगर आपके पिताजी की टांग तोड़ दी जाएगी जिस दिन, उस दिन भी आप न्याय मांगने के लिए संविधान के पास जाएंगे। आप न्याय के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान रचयिता हैं उनके पास ही जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी के बीच में अंतर वो किया। भले उन्होंने बहुत प्रताड़नाएं सही अपने जीवन में, ऊंच नीच सहा, सब कुछ किया, पर उन्होंने सबको एक जैसा अधिकार दिया। तो आज सबके समक्ष मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इसको करने का प्रयास किया, दोबारा ये हिम्मत उसके में ना आए या किसी भी अन्य लोगों में ना आए। प्रशासन ठोस कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे। अच्छा, देखा जा रहा है कि टेंट वगैरह लगा दिया गया है, काफ़ी लोग एकत्रित हैं, तो क्या धरना प्रदर्शन करने का जो है इंतजाम है? देखिए, अभी हमें जो है एसडीएम द्वारा, सीओ द्वारा ये बताया गया है कि टीम लगी हुई है और पैमाइश के लिए जो है मेजरमेंट लिया जा रहा है। तो अभी हम लोग रिटन में एफिडेविट में एसडीएम से मांगे हैं कि आप लिख के दीजिए, क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है इसको पूरा जो प्रक्रिया है इसको समाप्त करने के लिए, कार्रवाई को कंप्लीट करने के लिए। तो वो 1 हफ्ते के समय में उन्होंने कहा है कि हमें ये करके दे देंगी। तो हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय उनसे लिया है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ में कैमरा लगा करके तभी हम बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित करेंगे, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति की तरफ आँख उठा के भी देख ले। तो ये थी हमारे साथ जो है पूर्व समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो पिछली बार इसी विधानसभा से चुनाव लड़ी थी और रनर रही थी, आंचल वर्मा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रशासन है, जो ऐसे लोग हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करे और जो ये ज़मीन है यहाँ पर, जो इनकी 16 बिस्वा ज़मीन थी, उस ज़मीन को भी पूरा किया जाए। खैर, यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी आए हुए हैं और स्थानीय विधायक जो ब्रजेश रावत हैं, लगभग सुबह 6 बजे से जो है ये भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन विधायक जी कहीं नज़र नहीं आए हैं। समाजवादी जो विपक्ष के नेता हैं, वो चाहे राधे लाल रावत जी हों, सेवक लाल रावत हों, आंचल वर्मा हों और यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष गुड्डू जी, वो सभी लोग जो है आ चुके हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो ज़मीन यहाँ पर जो साल्ट हुई है, जो ज़मीन अंबेडकर के नाम से जो अलाट थी, जो कम हुई है, उसको पूरा किया जाए। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो स्थानीय लोगों की मांग है उसको स्थानीय प्रशासन किस प्रकार से पूरा करता है। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव।